भाई पुरुषोत्तम का सवाल है। हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वेद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की ज़रूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मेच्योर हो जाते तो ज़रूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको ज़रूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मेच्योर हो जाएंगे तो ज़रूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान ऑलरेडी मेच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की ज़रूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक वक्त, एक समय, एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज़ कि मैं जानता हूँ कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, या आसमान से आवाज़ जो आती है गड़गड़ाहट की, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है, कि आय माँ चक्की पीसती है। आसमान में आई माँ, नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है, क्या समझेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूँगा कि ये ठंडर जो है ठंडर है इसीलिए क्योंकि आई माँ चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को। अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता, वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफेद झूठ भी जायज नहीं है। और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे ज़रूरत नहीं पड़ती मूर्ति की। तो मैं उस पंडित से कहा जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल्स सिखाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो मजबूत होना चाहिए। जब फंडामेंटल्स ही गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होंगी। फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं हो सकते। मैथ जब सिखा रहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम तो बाद में सिखाइए, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए। फर्स्ट और सेकंड में क्या 2 + 2 = 4। अगर मेरा बच्चा कहेगा 2 + 2 = 5, मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम। आप जब 10th स्टैंडर्ड में आएंगे उस टाइम में कहूंगा 2 + 2 = 5 = 4। ये गलत है। हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। और वेद में बुनियादी बात है कि ईश्वर, खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। तो ये हम किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं। जो चीज़ गलत है गलत है, ये हमारा फर्ज है कि उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है, बुत परस्ती गलत है, और सही चीज़ है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रतिमा नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।